Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we will write a simple program to calculate the sum of all elements of the array using the pointer. ओके पॉइंटर यूज करके मुझे एलिमेंट जितने भी एरे में एलिमेंट है सभी एलिमेंट्स की क्या करनी है, सम करनी है. So let us see the program here. So here I have given a array A of 10. So ये आपका array है. Consider करो this is a first element that is A of 0. Next will be A of 1, A of 2, then A of 3 and last will be A of 9. Okay. So suppose address of the first element is 5000. A of 0 का एड्रेस है 5000 है. नेक्स्ट A of 1 का एड्रेस होगा 5002. देन नेक्स्ट विल बी 5004, then 5006 and so on, and last will be 5018. ओके लास्ट जो एड्रेस है वो क्या होगा आपका 5018 होगा. सो दिस इज द सपोज दिस इज द एरे. ओके एरे है और इसको ऐसे मेमोरी अलोकेट हुई है. अब यहाँ पे मैंने पॉइंटर पी भी डिक्लेयर किया है और जैसे कि मैंने बताया था दिस ए एरे नेम ए it will contain the base address of the array, so which is equals to 5000. a में वैल्यू कितनी होंगी आपकी बेस एड्रेस दैट इज 5000. अब सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट हियर. सो हियर p इक्वल टू a की वैल्यू है 5000. इट विल बी स्टोर्ड इन p. पॉइंटर में भी 5000 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी. Here I equal to 0, I less than 10, I plus plus. So this is a loop. अब लूप क्यों यूज़ किया है, एरे में क्यों लूप यूज़ किया है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. ओके लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ वी कैन यूज ऑल द एलिमेंट्स और हाउ वी कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे यूजिंग द पॉइंटर. है ना, आपको पॉइंटर क्या करना होता है, एक एक से इंक्रीमेंट करना होता है. सो इसलिए मैंने ये लूप बनाया है. फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू है 0. यहाँ पे आ जाएगा स्कैन एफ p प्लस आई. ठीक है. सो अभी तक हमने हमेशा स्कैन एफ में एम्परसेंड लिखा था, है ना. हर बार हम स्कैन एफ में क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ और वेरिएबल का नाम. लेकिन यहाँ पे अब एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज p इज इटसेल्फ एड्रेस. p ही क्या है, खुद ही एड्रेस है. ठीक है. स्कैन एफ को आपको बताना होता है कि कहाँ पे कौन से मेमोरी एड्रेस में वैल्यू स्टोर करनी है, इसलिए हम वहाँ पे एड्रेस एम्परसेंड लिखते हैं. सो सी हियर अभी तक हम ऐसे यूज़ करते थे स्कैन एफ %d कॉमा एम्परसेंड x. ओके सो अभी तक हमने क्या देखा था कि हाँ ये सिंटैक्स है, बस स्कैन एफ ऐसे लिखते हैं. x की वैल्यू अगर आपको इनपुट करनी है तो x के पहले क्या लिखना होता है, एम्परसेंड लिखना होता है. लेकिन अब उसको आपको समझना है कि वाई वी यूज़ एम्परसेंड देयर. सो मुझे स्कैन एफ से कंप्यूटर को बताना होता है कि इनपुट करके वैल्यू इस एड्रेस में x के एड्रेस में स्टोर करो. x वेरिएबल है, कुछ तो भी वेरिएबल है, उसका एड्रेस होगा. तो जो भी स्कैन एफ में मुझे कहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है वो बताना होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं. ठीक है. सो यानी वैल्यू इनपुट होंगी और जो भी वैल्यू इनपुट हुई है वो वैल्यू x का जो x के लिए जो मेमोरी अलोकेटेड है वो मेमोरी एड्रेस में जाके स्टोर होता है. ठीक है. देयरफॉर वी हैव टू गिव मेमोरी एड्रेस इन द स्कैन एफ. लेकिन अब यहाँ पे मुझे मेमोरी एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज p इज इट सेल्फ एड्रेस. p खुद ही क्या है, हम एड्रेस ही उसको दे रहे हैं. सो देयरफॉर विद दिस स्कैन एफ p प्लस 0, आई की वैल्यू 0 है, p प्लस 0. सो p इज 5000. सो 5000 प्लस 0 इज 5000. सो इनपुट एट द लोकेशन 5000 मेमोरी लोकेशन में जाके वैल्यू स्टोर होंगी. सपोज मैंने वैल्यू दे दी 15. ओके 15 वैल्यू दे दी, इसमें जाके स्टोर हो जाएंगी 5000 में. यहाँ पे आ गया सम इज इक्वल टू सम प्लस. सो सम में प्रीवियसली वैल्यू मैंने दी है 0 प्लस स्टार ऑफ p प्लस 0. तो p प्लस 0 इज 5000. ठीक है. सो स्टार ऑफ 5000 दैट मीन्स वैल्यू एट 5000 विच इज इक्वल टू 15. सो सम में वैल्यू ऐड हो जाएंगी 15. सो नाउ सम बिकम्स 15. ओके
फिर से ऊपर गया, आई की वैल्यू हो गई 1। नाउ स्कैन एफ यानी इनपुट क्या, p प्लस 1, आई की वैल्यू 1 है, सो p इज 5000, सो 5000 प्लस 1, सो 5000 प्लस 1 विल बी 5002। ओके, सो इनपुट ये हो गया मेमोरी लोकेशन 5002। सो इनपुट करो, कहाँ पे इनपुट करो, 5002 पे इनपुट करो। सो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी सपोज 10। ठीक है, नीचे आ गया, सम इज इक्वल टू सम प्लस, सो सम में वैल्यू है 15 नाउ, प्लस स्टार ऑफ p प्लस 1, सो p प्लस 1, p इज 5000 प्लस 1 इज 5002, now star of 5002, so star of 5002 will be equals to 10। सो अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आपको देखने होंगे, देन एंड देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, नहीं तो ये क्या हो रहा है, 5000 5000 प्लस 1 इज 5002, 5000 प्लस 2 इज 5004, ये क्या है, ये आपको लास्ट लेसन्स में यानी ध्यान में आ जाएगा। सो इसलिए आप डायरेक्टली ये यूनिट या फिर ये लेक्चर नहीं देख सकते हो, इसको आप, इसके लिए आपको पहले का पूरा क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। ओके, सो सी हियर, सो 15 प्लस 10 दैट विल बी इक्वल्स टू नाउ 25। ओके, फिर से ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएंगी 2, नाउ स्कैन एफ p प्लस 2, so p plus 2, 5000 plus 2, so 5000 plus 2 will be 5004, so 5004 पे वैल्यू इनपुट होंगी। सपोज मैंने वैल्यू दे दी 3, ठीक है, सो 3 इनपुट हो गया। नाउ सो सम इज इक्वल टू सम प्लस स्टार ऑफ p प्लस 2 दैट इज स्टार ऑफ 5004 विच विल बी इक्वल्स टू 3, सो नेक्स्ट वैल्यू विल बी 28। ओके, सो बस चलते रहेगा, आई प्लस 3 यानी आई की वैल्यू हो जाएंगी 3, सो p प्लस 3 मीन्स नेक्स्ट लोकेशन में वैल्यू इनपुट होंगी, सम में ऐड होंगी। नेक्स्ट टाइम p प्लस 4 में वैल्यू इनपुट होंगी, ऐड होंगी, p प्लस 5 में इनपुट होंगी, ऐड होंगी, p प्लस 6 में इनपुट होंगी, ऐड होंगी। सो ऐसे चलते रहेगा, कब तक, अप टू i लेस देन 10, यानी i की वैल्यू जब तक कि 9 नहीं होती है। सो p प्लस 9, सो 5000 प्लस 9 विल बी इक्वल्स टू 5018। सो इसमें वैल्यू इनपुट होंगी और ऐड होंगी। ठीक है, तो ऐसे सभी एलिमेंट्स आपके एरे में इनपुट हो जाएंगे और सभी एलिमेंट्स की सम हो जाएंगी। एंड आई हैव हियर प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ सम, एंड दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज। आप बाद में एवरेज भी निकाल सकते हो ऑफ कोर्स। सो एरे में आपने जितने भी प्रोग्राम किए हैं वो सभी प्रोग्राम आप यूजिंग पॉइंटर्स कर सकते हो। सो सिंपली आपको यहाँ पे एरे ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्या यूज़ करना है, आपका पॉइंटर यूज़ करना है, दैट इज़ द p। और सिंपली इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे प्लस है, प्लस और i, वहाँ पे हम a ऑफ i लिखते थे, यहाँ पे आपको लिखना है p प्लस i। p इज़ वेयर p इज़ द बेस एड्रेस, अगर बेस एड्रेस p है तो। सो लेट अस सी दिस प्रोग्राम प्रैक्टिकली नाउ। So this is the same program which I have explained to you just now. So simply I have printed the message for input here. So let us run the program and see the output. So see, enter 10 values in array. Suppose I input the values as so see here, sum equals to 55. So this is how we can use the pointer for the arrays. So here we can also print the addresses of all the elements of the array. Okay, हम यहाँ पे addresses जो है elements के, सभी elements के addresses print करके देखते हैं। So see here how we will print it. So of course सभी addresses सभी values print करने के लिए मुझे फिर से यहाँ पे loop लेना होगा। So same loop. So instead of this scanf की जगह पे हम लिखते हैं printf। ओके, क्या प्रिंट करना है मुझे, सपोज आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑल्सो। ओके, प्रिंट वैल्यू भी प्रिंट करना है, एड्रेस भी प्रिंट करना है। सो वैल्यू के लिए %d इज स्टोर्ड एट लोकेशन
और यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करना है. सो सपोज आई एम राइटिंग पर्सन पी हियर. ओके, और यहाँ पे चाहिए आपको वैल्यू. सो फॉर दैट स्टार ऑफ पी प्लस आई. ओके, ये परसेंट डी की जगह पे मुझे क्या चाहिए? वैल्यू. सो फॉर दैट आई एम राइटिंग हियर स्टार ऑफ पी प्लस आई, एंड आफ्टर दैट आई वांट द एड्रेस. सो पी प्लस आई. सो पहले वैल्यू प्रिंट होगी और बाद में एड्रेस. ओके, सो विल रिमूव इट नाउ. इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने सम कर लिया है. ओके, सो सम प्रिंट करने से पहले सभी वैल्यूज भी प्रिंट कर देगा और उसका एड्रेसेस भी. नेक्स्ट लाइन के लिए सपोज बैक स्लैश एन. हियर ऑल्सो आई एम राइटिंग बैक स्लैश. सो लेट्स सेव इट एंड रन इट. सो कोई भी वैल्यू इनपुट कर दो. See here, 4 इज द फर्स्ट वैल्यू है ना. आई की वैल्यू पहले 0 होगी. सो 0 के लिए आई की वैल्यू 0 है. सो स्टार ऑफ पी प्लस 0. ओके, अब p के स्टार ऑफ p प्लस 0 इज 4. पहली वैल्यू 4 है, तो 4 इज स्टोर्ड एट लोकेशन p प्लस 0. सो ये है आपका बेस एड्रेस, दैट इज 0061 FEEC. हमेशा जो एड्रेसेस होते हैं ना वो यानी हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं. सो देयरफॉर इट इज प्रिंटिंग द एड्रेसेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्म. Then 5 is next value, that is 5, star of p plus 1. So star of p plus 1 is next value 5. It's stored at location 0061 FEF0. So, अब इस पर से आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये कंपाइलर में या फिर ये मशीन में इंटीजर के लिए कितनी जगह होती है. ओके, सो एक्चुअली अगर आपको नहीं भी पता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे समझ लो कि दिस इज द फर्स्ट. नेक्स्ट इसके बाद का एड्रेस होता है वही सेम, सिंपली EED नेक्स्ट एड्रेस. देन नेक्स्ट विल बी C के बाद में D, ये वाले C के बाद में D आता है, बाद में E आता है, बाद में F आता है, and then next value will be F0. So that means here integer require 4 byte है ना. C के बाद में D, E, F and then there will be 0. So in this machine integer requires 4 byte. ये यहाँ पे ध्यान में आ जाता है. ठीक है, 0 के बाद में नेक्स्ट एड्रेस कितना है? 4. 4 के बाद में नेक्स्ट एड्रेस कितना है? 8. 8 के बाद में आता है 9, 10, बाद में आता है A, B and then there will be C. Okay, so see, these are the sequential memory locations stored for the array. और हर एक इंटीजर के लिए कितनी जगह लग रही है यहाँ पे? 4 बाइट जगह लग रही है. Okay, so this is how we can print the addresses or the values. सभी के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है. एड्रेस अगर चाहिए तो P यूज़ करो और वैल्यू अगर चाहिए तो स्टार P यूज़ करो. ओके, सो जैसे हमने यहाँ पे स्टार P, बाद में स्टार P प्लस 1, स्टार P प्लस 2, स्टार P प्लस 3 से सभी वैल्यूज डिस्प्ले कर दी, और P प्लस 0, P प्लस 1, P प्लस 2 से सभी एड्रेस डिस्प्ले कर दी. ओके, एंड ये पूरा हो जाने के बाद में लास्ट में सम दे दी है. सम इक्वल्स टू कितनी आ गई है? 55. सभी वैल्यूज जो है मैंने 1 से लेके तो 10 तक ही दिए थे, सो उनकी सम कितनी आ गई है? 55. ओके, so this is how we can use the pointer with the arrays. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.